दोस्तों, जब से मैं उमरा से आया हूं, हालांकि कल ही आया, लेकिन जितने भी घंटे मुझे आने के लिए हुए हैं, तब से एक जुमला सोशल मीडिया पर और मीडिया पर खूब गर्दिश कर रहा है। यानी सोशल मीडिया की वो जीनत बना हुआ है। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर ये लफ्ज, ये जुमला ट्रेंड कर रहा है। खास करके एक्स यानी ट्विटर पर लाखों लोगों ने इस हैशटैग को रीट्वीट किया। क्या है वो जुमला? वो जुमला है पनौती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जुमला कहां से आया, क्योंकि मैं यहां था नहीं, उम्रे पर था। जब मैंने तहकीक की और थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गया। मैंने वो मैच तो देखा नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं मदीना में था। और इसी स्टेडियम में, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और गृह मंत्री अमित शाह भी मैच देखने के लिए आए थे और इंडिया फाइनल हार गया। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इनकी वजह से पनौती लग गई, नहुसत लग गई, इसलिए इंडिया हार गया। अगर ये नहीं आते तो इंडिया शायद मैच जीत जाता, क्योंकि सारे मैचेस इंडिया जीतता आ रहा था। फिर एक मैच ही क्यों हारा, वो भी फाइनल। और बड़े बड़े लोग इस बात को कह रहे हैं, जैसे राहुल गांधी ने भी ये जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अच्छे भले हमारे लड़के खेल रहे थे और मैच जीत रहे थे, लेकिन पनौती की वजह से मैच हार गए। याद है? हाँ, क्या पनौती? पनौती पनौती वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे। फिर इसी तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोगों ने भी इस जुमले के खूब मजे लिए। एक बड़े मजेदार वीडियो बनाते हैं, नाम इनका मुझे अभी जबान पर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि P4 पप्पू बनाने में किसी को करोड़ों रुपए खर्च हो गए, किसी के करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन P4 पनौती बनने में किसी को एक ढेला भी खर्च नहीं हुआ और पनौती बन गए। आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। हाँ तो बच्चों, P फॉर पप्पू। अरे तो पुराना हो गया यार, न्यू इंडिया है, कुछ नया बोलो। P फॉर पनौती। हाँ, P फॉर पनौती। इस P फॉर पप्पू को बनाने के लिए किसी के करोड़ों अरबों रुपए खर्चे हो गए और इस P फॉर पनौती को बनने के लिए किसी का एक ढेला तक नहीं लगा। यही होता है पावर ऑफ कर्मा। जैसा करोगे ना बच्चों, वैसा भुगतोगे। फिर कुछ साधु भी आ गए और शंख बजाकर मोदी जी को पनौती कहने लगे और इस जुमले को वो भी दोहराने लगे। नरेंद्र मोदी पनौती। बहरहाल ये सब पर मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है। अब आते हैं असल बात पर कि पनौती किसे कहते हैं। आम जबान में पनौती कहते हैं नहुसत को। नहुसत को यानी मनूस आदमी को, यानी जिसकी वजह से नहुसत फैले, ऐसे शख्स को मनूस कहते हैं, पनौती कहते हैं। ऐसा मनूस आदमी जिसके आने से, जिसके बोलने से, जिसके हाजिर रहने से भी नहुसत फैल जाती है, काम खराब हो जाता है और होने वाला काम जो अच्छा होने वाला था वो भी खराब हो जाता है और बिगड़ जाता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सियासत और राजकारण और इलेक्शन के प्रचार जोरों पर चल रहे हैं। हर सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी की खिंचाई करने में लगी हुई है और एक दूसरे पर वो कीचड़ उछालने में मस्त है। ये इलेक्शन कुछ दिन में तो खत्म हो जाएंगे, ये हंगामा भी नहीं रहेगा और ये सब नेता जो जीतेंगे भी और हारेंगे भी, जो एक दूसरे को पनौती कह रहे हैं, नहुसत कह रहे हैं, कुछ दिनों में एक टेबल पर चाय पीते हुए हम सबको नजर आएंगे। लेकिन ये जो जुमला इलेक्शन के दौरान इन लोगों ने छोड़ा है, पनौती, नहुसत, ये जुमला हमारे दिमागों में रह जाएगा। पनौती जुमला हमारे जहनों में रच और बस जाएगा। फिर हम हर किसी को पनौती कहने लग जाएंगे। जहां भी कोई काम खराब होने लगेगा तो कोई ना कोई किसी की नजर में पनौती होगा
और वो उसको पनौती कहने लग जाएगा या फिर मनहूस कहने लग जाएगा। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इस बात पर यकीन करने लग जाए कि पनौती होती है, कोई मनहूस रहता है जिसकी वजह से काम खराब हो जाते हैं। क्योंकि होता यूं है कि जब कोई बात हमारे माशरे में, हमारे समाज में और हर एक की जबान पर जब मशहूर हो जाती है या बार बार बोली जाती है तो वो जबान से बार बार बोलने से और कानों से बार बार सुनने से वो बात दिल में उतर जाती है। फिर कुछ दिनों में वो बात दिलों में घर कर जाती है और यकीन और ईमान में बदल जाती है। फिर हम उसे बार बार बोलने लग जाते हैं। फिर जहां कोई काम खराब हो हम किसी न किसी को मनहूस या पनौती मानने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अकीदे और ईमान खराब हो जाते हैं। याद रखिए, इस्लाम में पनौती जैसा जुमला है ही नहीं। किसी शख्स को मनहूस समझना, किसी घड़ी को, किसी दिन को, किसी तारीख को, किसी वक्त को मनहूस समझना या पनौती समझना सख्त मना है। ये जहालत की बातें हैं जो आजकल बड़े बड़े नेता स्टेज के ऊपर कर रहे हैं। उनको पता भी नहीं, उनको खबर भी नहीं होगा या फिर उनको क्या लेना देना पड़ा कि लोगों के इससे क्या यानी अकीदे बढ़ रहे हैं या उनका मानना क्या बन जाएगा या वो फिर क्या आगे चल के इसी को लेकर चलेंगे। उनको तो इलेक्शन जीतना है। लेकिन याद रखिए, कोई मनहूस नहीं होता, कोई पनौती नहीं होता, कोई करंटा नहीं होता, कोई तारीख, कोई वक्त, कोई महीना, कोई साल मनहूस नहीं होता। इस्लाम ने इसको सख्ती से मना किया है। इस्लाम ने हमें यह सिखाया है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि जो कुछ भी होता है दुनिया में वो मिन जानिबिल्लाह है, यानी अल्लाह की तरफ से होता है। कोई शख्स, कोई आदमी, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई घड़ी, कोई महीना, कोई वक्त, कुछ भी मनहूस नहीं होता। किसी को मनहूस समझना, किसी को पनौती समझना, ये बिल्कुल गलत और नाजायज बात है। ठीक है ना। ये सियासतदान जो है ये अपनी सियासत चमकाने के लिए या फिर इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में हो सकता है कि ये भूल भी जाए या बाद में एक दूसरे से माफी भी मांग ले और माफ कर दे, लेकिन आवाम के दिलो दिमाग में ये चीज बैठ जाती है। एक तो पहले से ये चीजें चलती आ रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जमाना मॉडर्न हो रहा है या लोगों के अंदर तालीम और एजुकेशन बढ़ रहा है, तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। लेकिन नेताओं की जुमलेबाजी से वो चीजें फिर से लोगों के दिलों में घर करने लग जाएगी और सालों की मेहनत जो अंधविश्वास से और जहालत से बाहर निकालने में लोगों को लगी है वो फिर से वो मेहनत करने लग जाएगी। इसलिए हम जोश और जज्बात में या किसी एक पार्टी के सपोर्ट में किसी को पनौती कहने लग जाते, ठीक है, वक्ती तौर पर कोई किसी पर इल्जाम लगा रहा है या जुमले कस रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम किसी पार्टी फोर्टी की तरफ से नहीं है। हम तो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो जुमला है पनौती, ये कुछ भी नहीं होता। इसको इलेक्शन खत्म हो जाएगा, इसको भी खत्म कर दीजिए। ठीक है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इस बात को मना किया है। इस्लाम और शरीयत भी किसी को मनहूस समझने से सख्ती से मना करती है। ठीक है, मुझे यही आप लोगों से कहना था। बहरहाल अल्लाह ताला जो है आपके यानी अल्लाह ताला के फजल व करम से और आप लोगों की दुआओं से हमारा उम्रा बहुत अच्छे से गुजरा, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से। सारी ज़ियारतें बहुत अच्छी से हुई और सारी चीज़ें माशाअल्लाह। मैं चूँकि हमारे अरीबा जो टूर है उसके जो हमारे मौलाना इरफान साहब है जो अरीबा टूर चलाते हैं माशाअल्लाह, मैं उसी टूर से हमेशा से अब तक जाता आया हूँ। बेहतरीन सर्विस है। जो इकोनॉमी पैकेज के लिए जो सर्विस होती है माशाअल्लाह बहुत अच्छी है
और अगर आप लोगों को भी यानी उम्रे के लिए अगर आपका इरादा हो तो आप अरीबा टूर को आप बेझिझक आप पसंद कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपका पैकेज क्या होगा, आपको क्या क्या सहूलतें चाहिए और क्या क्या आपको वहाँ पर कौन सी होटल चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसी ज़ियारतें चाहिए, वो पहले से आप बात कर ले। होता यह है कि हम इकोनॉमी पैकेज सेलेक्ट करते हैं और कम से कम रेट के अंदर उम्रा करना चाहते हैं, और वहाँ जाने के बाद हम जब देखते हैं कि लोग 5 स्टार होटल से निकल रहे हैं, क्लॉक टावर से निकल रहे हैं, मक्का टावर से निकल रहे हैं, और चंद कदम पर अगर हमको 300, 400, 500 मीटर चलना पड़ रहा है तो बोलते हैं वो टूर बहुत अच्छा था। भाई उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस इतना है कि आप अरीबा टूर से बेफिक्र होकर आप जा सकते हैं। माशाल्लाह जो बोला जाता है उसको पूरा किया जाता है। लेकिन जब पैकेज आप बना रहे हैं तो मौलाना इरफान साहब से आप डायरेक्ट बात करें और या फिर उनके लोगों से आप बात करें और अपना पैकेज यही से कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप यही से यानी तय कर लें, ताकि आपको वहाँ जाकर कोई परेशानी ना हो। बस मैं 4 मरतबा उम्रे से पूरी फैमिली के साथ मैं अरीबा टूर से गया हूँ। माशाल्लाह बेहतरीन टूर है और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बल्कि हर चीज़ की ज़्यादती ही होती है। जो बोला जाता है उससे अच्छा ही मिलता है, मेरा अपना तजुर्बा है। इसलिए आप ये स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप अरीबा टूर से अगर आप उम्रा जाना चाहते हैं या हज को जाना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरफ की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिफ्ताही परफ्यूम्स ने अब तक कई सारे इत्र लॉन्च किए हैं और आपने उसको बहुत पसंद भी किया है और आपने बहुत प्यार भी दिया है। अब आप ही लोगों की डिमांड और दरख्वास्त पर हम वो सारे इत्र परफ्यूम्स की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और ये सारे परफ्यूम्स लगाकर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं। और 2 इत्र जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा आपके पसंदीदा है वो हम परफ्यूम्स की शक्ल में आपके सामने ला रहे हैं। सबसे पहले है लब्बैक और दूसरा है मस्क अल सफ़ा। बहुत खूबसूरत दीदा ज़ेब और दिलकश पैकिंग के साथ कि आप किसी को गिफ्ट करना चाहे, हदिया करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं और ये 800 रुपए के रेंज के अंदर हैं। आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर भी विजिट करके आप खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम।